हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद कौशिक और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम स्मूथली GSTR 2A से GSTR 2 फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। फ्रेंड्स, GSTR 2 को फाइल करने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक मोड है ऑनलाइन मोड, दूसरा मोड है ऑफलाइन मोड। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से ऑनलाइन हम GSTR 2A की हेल्प से GSTR 2 फाइल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे। लॉगिन करके उसके बाद मैं सर्विसेज पे जाने वाला हूँ। सर्विसेज पे जाने के बाद फ्रेंड्स सीधा रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं गया। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद हमें सेलेक्ट करना है पीरियड ऑफ द रिटर्न। मैंने सेलेक्ट कर लिया जुलाई मंथ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामने हमारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। GSTR 1, GSTR 1A, GSTR 2, GSTR 2A और GSTR 3B। फ्रेंड्स, इनवर्ड सप्लाईज के लिए हमारे पास दो रिटर्न्स हैं, GSTR 2A और GSTR 2। सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, GSTR 2A है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स हैं। ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स का मतलब ये है कि हमारे जो सप्लायर्स ने GSTR 1 फाइल करी है उसके बेसिस पर जो भी इनवॉइसेस, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऑटो पॉपुलेट हुई है वो GSTR 2A के अंदर है। तो GSTR 2A बेसिकली ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स फाइल्ड बाई माई सप्लायर। तो जरा मैं ओपन करके देखता हूँ, इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद आप देख पाएंगे कि इसमें काफ़ी डिटेल्स ओपन होती है B2B इन्वॉइसेस के अंदर जनरली, और देख पा रहे हैं कि आप बहुत सारे सप्लायर्स हैं इस पर्टिकुलर डीलर के केस में इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं। तो GSTR 2A जो रिटर्न है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप खाली व्यू कर सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कावेरी प्लाईवुड ने इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं। ये एक इन्वॉइस अपलोड किया है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है। यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, काउंटर पार्टी सबमिट स्टेटस, उसका मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी ने GSTR 1 फाइल कर दी है या खाली सबमिट करी है। यहाँ पे यस का मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी ने GSTR 1 को फाइनली फाइल कर दिया गया है। अगर सबमिट किया है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो GSTR 2A के अंदर आप खाली व्यू कर सकते हैं, आपको जो भी एक्शन लेना है वो GSTR 2 में लेना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ GSTR 2 की तरफ। फ्रेंड्स, GSTR 2 को फाइल करने के दो तरीके हैं, प्रीपेयर ऑनलाइन, प्रीपेयर ऑफलाइन। प्रीपेयर ऑफलाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीपेयर ऑनलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपेयर ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपने GSTR 2A के अंदर देखी है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ अगर आपको लाना है तो इसको आप यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, जनरेट GSTR 2 समरी। मेरे केसेस के अंदर ये एरर इसलिए आ रहा है फ्रेंड क्योंकि मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, इसलिए सिस्टम ये कह रहा है कि वह रिसेंटली जनरेट किया था आपने, इसलिए आप जो है इसको कुछ देर के बाद ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे आप सक्सेसफुली क्लिक हो जाएगा और उसके कुछ देर बाद 1 मिनट के बाद आप अपना डेटा यहाँ पर टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4A के अंदर देख पाएंगे। तो जैसा मैंने क्लिक किया टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4A के अंदर, यहाँ पर दो तरीके की इन्फॉर्मेशन आनी है। रजिस्टर्ड सप्लायर्स के जो B2B इन्वॉइसेस हैं वो आने हैं, और जो रिवर्स चार्ज की सप्लाईज है रजिस्टर्ड सप्लायर से वो भी यहाँ पर आनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट सारे सप्लायर्स दिख रहे हैं। तो इस पर आपको क्या एक्शन लेना है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक सप्लायर के GST नंबर पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने देखा अंदर कि यहाँ पर मेरे को 3 इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तीनों इन्वॉइसेस के अंदर मुझे अपने परचेज रजिस्टर से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद अगर वो सही होते हैं तो मैं एक्सेप्ट क्लिक करूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये इन्वॉइसेस गलत हैं तो मैं रिजेक्ट का ऑप्शन क्लिक करूंगा। मुझे लगता है कि ये इन्वॉइसेस इस पीरियड से रिलेटेड नहीं हैं, मुझे गुड्स और सर्विसेज नेक्स्ट मंथ में रिसीव हुए हैं, तो मैं इसको पेंडिंग कर दूंगा, वो जो है नेक्स्ट पीरियड में रोल ओवर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के एक्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इन्वॉइस आपके परचेज रजिस्टर में है लेकिन आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो अपलोड बाय टैक्स पेयर के ऑप्शन में जाके आप ऐड मिसिंग इन्वॉइस को क्लिक करके आप अपना इन्वॉइस सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर अपना इन्वॉइस अपलोड कर सकते हैं ऐड मिसिंग इन्वॉइस डिटेल्स में जाके। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था GSTR 2A से GSTR 2 के अंदर डेटा लाने का। GSTR 2 में डेटा लाने के बाद उस पर किस तरीके से आपको एक्शन लेना है वो ये तरीका था।
इसके बाद मैं आप बात करता हूँ आपसे डिफरेंट कॉलम्स की, कि डिफरेंट, इसके बाद जो डिफरेंट कॉलम्स उनमें क्या क्या रिपोर्ट होना है। फ्रेंड्स, 5th नंबर जो टेबल है उसमें जितना भी आपने इंपोर्ट किया है इनपुट्स का या कैपिटल गुड्स का स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, या फिर आपने बाहर से, इंडिया के बाहर से जो इंपोर्ट किया है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। टेबल नंबर 5 में आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। टेबल नंबर 4 से, इसमें भी आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्सेशन होता है। आपको खुद से ही यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन से जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑटो पॉपुलेट होंगे, आपको इनके ऊपर जो है एक्शन लेना पड़ेगा व्यू करके। 4B के अंदर आपकी जो रिवर्स चार्ज की सप्लाईज थी, उनको आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको क्रेडिट लेना है। सिंपली अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के आपको जो क्रेडिट नोट्स हैं, डेबिट नोट्स हैं, उनको यहाँ पर टेबल नंबर 6C के अंदर डिस्कस करना है। उसी तरीके से ये जो हमारे टेबल्स हैं, बाकी जो टेबल्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कितना नॉन रेटेड सप्लाईज है, कितना नील रेटेड सप्लाईज है, कितना रिवर्स चार्ज पे एडवांस की पेमेंट हमने करी, कितनी हमने एडजस्टमेंट करी है, कितनी हमारी HSN समरी है इनवर्ट सप्लाईज की, कितना हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है और कितना हमारा ISD से क्रेडिट आया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी सक्सेसफुली जो है GSTR 2 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ऑफलाइन टूल की हेल्प से किस तरीके से हम अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।